दो शब्द बोलूंगी। रामायण, रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं है, एक किताब नहीं है, जीवन का आधार है, मेरा ऐसा मानना है। हर एक चौपाई, हर एक दोहा जीवन जीने की कला सिखाता है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ये हमारा मार्गदर्शन करता है। कहते हैं कि ये चुनौती जो शब्द होता है ना, ईश्वर की बहुत लाडली बेटी होती है चुनौती। और चुनौती कहते हैं कि जिसकी भी बेटियां होती है वो चाहता है कि अपने बेटी का हाथ एक योग्य वर्ग के हाथ में दे। उसी प्रकार ये जो चुनौती होती है, जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, वो हर किसी को नहीं आती। जिसके जीवन में चुनौती आती है तो आप समझ लें कि ईश्वर ने आपको उस योग्य समझा है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु श्री राम जिन्होंने लोकतंत्र का मानक गढ़ा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान पुरुष, वो तब तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बने जब तक कि 14 वर्षों का वनवास उन्हें नहीं मिला। पहले वो श्री राम हुआ करते थे, दशरथ के पुत्र हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जब 14 वर्षों का वनवास उन्होंने झेला, जब 14 वर्ष जाकर के चुनौतियों का सामना उन्होंने किया, जीवन का हर एक पल हमें रामचरितमानस से सीखने की आवश्यकता है। वो माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो। प्रभु श्री राम जब वन में जाते हैं ना, तो एक छोटा सा प्रसंग है। जब जाते हैं तो वन देवी कहती है कि हे प्रभु, आप हमारे वन में आए हैं, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो ईश्वर ने कहा, देखो मैं चला लूंगा काम, मैं वन में आया हूँ, मेरी काम चल जाएगी, कंदमूल खा लूंगा, लेकिन बस इतनी कृपा करना कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ बस वहाँ के रास्ते का कांटा हटा देना। तो वन देवी को लगा कि क्यों, आप तो प्रभु आ गए, अब कांटा हटाऊं ना हटाऊं, इससे आपको क्या। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप देखें ये सीखने की बातें हैं। उन्होंने यही कहा कि इस रास्ते से जो मैं आया हूँ, जो कांटे मेरे पाँव में चुभे, मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा, और जब वो आएगा और उसके पाँव में एक भी कांटा अगर चुभ गया तो उसको ये महसूस होगा कि मेरे कारण मेरे भैया को उन कष्टों का सामना करना पड़ा। तो आप देखिए रिश्तों में क्या खूबसूरती हुआ करती थी, भाई भाई का रिश्ता कैसा हुआ करता था। ये अनुसरण करने की बातें हैं। एक छोटा प्रयास अगर हर व्यक्ति करता है ना, तो जीवन धन्य हो जाएगा। जिस प्रकार वो गिलहरी राम सेतु पुल बनता है तो अपने आप को जाकर रेत में लपेटती है और जाकर नहा लेती है। हर मानव कहता है, प्रभु श्री राम कहते हैं, पागल गिलहरी तू कर क्या रही है? तो कहती है मैं पुल बना रही हूँ। तो भाई उस रेत में खुद को लपेटने से पुल कैसे बनेगा? पागल हो गई है क्या? तू जा किनारे बैठ। तो उस गिलहरी कहती है कि मेरे इस छोटे से प्रयास से ये पुल बने न बने मैं नहीं जानती, लेकिन कालांतर में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस गिलहरी का नाम भी कहीं न कहीं परिवर्तन करने वालों में लिखा जाएगा। तो हर व्यक्ति को अपने प्रयास को नहीं छोड़ना है, अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ना है, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। तभी देखिए ये कथा आप सुन रहे हैं, यहाँ सुन के घर जाके इधर से सुन के इधर ना निकालना, उसको अपने जीवन में साधने की जरूरत है। हर एक मोड़ पर रामचरितमानस से सीखने की जरूरत है। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। एक बार फिर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद।